हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गेट 2022 का शिफ्ट 2 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रॉब्लम क्या है कि अ यूनिफॉर्म रोड के जे ऑफ वेट डब्ल्यू शोन इन फिगर रेस्ट अगेंस्ट अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल एट पॉइंट के एंड अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट पॉइंट जे. It is given W is equal to 10 kilonewton, A is equal to 4 meter and B is equal to 3 meter. The minimum coefficient of static friction at J required for equilibrium is. So देखो ये हमारे पास फिगर है जिसमें ये डिस्टेंस B था और ये डिस्टेंस A था। एक यूनिफॉर्म रोड है KJ जिसका वेट W है और W की वैल्यू हमें दी हुई है कि 10 किलो न्यूटन है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है J पर। यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि ये जो वर्टिकल वॉल है ये स्मूथ है और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये कैसे रफ है। तो अब यहाँ पर यानी कि फ्रिक्शन एक्ट करेगी, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें इक्विलिब्रियम की नॉलेज होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो फॉर अ सिस्टम इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो तो हम उसको सिर्फ बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट, नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो तो उसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जब ये दोनों इक्विलिब्रियम हो तो हम उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यानी कि अगर हमारा कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें वहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। एक तो है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, और साथ में क्या हो कि टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट जीरो हो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम बोल देंगे कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा क्वेश्चन में। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में रोड के जे को एज अ सिस्टम कंसीडर करके उसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो अब अगर देखें तो ये A 4 मीटर है और B 3 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि जो के जे है वो 5 मीटर होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ये जो हाइपोटेनस आएगी वो 5 मीटर आएगी। तो अगर हम देखें इसका एफबीडी ड्रॉ करें तो एफबीडी में जो सबसे पहली फोर्स होगी वो हमारी वेट होगी, सेल्फ वेट ऑफ रोड केजी। तो वो अगर हम देखें तो वो इसके सेंटर पर एक्ट करेगी और कितनी करेगी वो W, क्योंकि वेट हमें W दिया हुआ है। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें तो ये स्मूथ वॉल है तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो उस नॉर्मल रिएक्शन को हम ले लेते हैं कि ये ऐसे एक्ट कर रहा है N1। और J की बात करें तो वो रफ है तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन तो एक्ट करेगा ही क्योंकि कॉन्टैक्ट है, साथ में फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर लेते हैं N2। और अब फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी, कहाँ करेगी, किस डायरेक्शन में करेगी। तो अगर हम वो देखें तो ये रोड नीचे आने की तरफ कोशिश करेगा तो इसका यानी कि रेजिस्टेंस का होगा इस साइड होगा। तो यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी Fs। तो ये 5 मीटर था हमारा। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का 2.5 मीटर। अब लेट से ये एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम एक पैरेलल लाइन बनाएं तो ये एंगल भी क्या हुआ, थीटा। तो ठीक है, तो हमारे पास टोटल फोर्सेस कितनी आई, अगर फोर्सेस देखें तो 4 फोर्सेस आई। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। सो देखते हैं सबसे पहला क्या है कि फॉर इक्विलिब्रियम। सो अगर इक्विलिब्रियम को देखें अगर हम तो पहली कंडीशन बनती है कि एक्सटर्नल फोर्सेस F एक्सटर्नल क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब F एक्सटर्नल में हमारे पास कंडीशन बनती है कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये ज़ीरो होंगी। अब यहाँ से हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितनी हैं, एक तो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन है और एक ये Fs है, बाकी तो है नहीं क्योंकि टोटल 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। और वो 4 फोर्सेस कौन सी है अगर हम देखें तो वो 4 फोर्सेस हैं, एक तो ये Fs है, एक ये N2 नॉर्मल रिएक्शन है, एक ये W है और एक ये N1 है। तो यही 4 फोर्सेस हैं। तो हॉरिजॉन्टल देखें तो ये एक फ्रिक्शन है और एक ये है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं, ऑपोजिट है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सो N1 इज इक्वल टू Fs हो जाएगी।
और अगर हम वर्टिकल की बात करें तो समेशन ऑफ एफ वर्टिकल इज इक्वल टू 0। तो वो कंडीशन क्या बनेगी, देखो वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल N2 ऊपर है, तो वेट इज इक्वल टू N2। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, देखो W कितना दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, तो हम यहाँ पर 10 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। तो हो गया, तो ये एक पार्ट हो गया जो जिसमें क्या था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे यहाँ पर कि टॉर्क हर एक पॉइंट पर 0 होनी चाहिए। तो हम किसी एक पॉइंट पर कंसिडर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम के पॉइंट लेते हैं। तो समेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क जितनी भी हैं किस पॉइंट के अराउंड, अबाउट पॉइंट के। सो अबाउट पॉइंट के क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं। तो देखो N1 इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट और ये दोनों पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही पर हैं, तो इसकी टॉर्क 0 हो जाएगी N1 की। 3 फोर्सेज रहेगी, तो 3 फोर्सेज की हमारे पास टॉर्क आएगी। तो W देखें अगर हम, तो अगर हम W को देखते हैं तो W क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ कि अब क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अब ये निकालना पड़ेगा, ये कैसे निकलेगा, देखो ये 2.5 है और ये साइन थीटा बनेगा इसका कंपोनेंट, तो ये 2 कोस थीटा बनेगा नीचे की तरफ, तो ये 2.5 कोस थीटा आ जाएगा। सो यहाँ से देखें तो ये W है, W इंटू 2.5 कोस थीटा, सो W इंटू 2.5 कोस थीटा। और साथ में अगर हम बात करें इसकी FS की भी बात करें तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो FS क्लॉकवाइज है तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। सो FS इंटू डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, के अराउंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ये 4 मीटर। अब अगर N2 की बात करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, सो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए वो दूसरी साइड आ जाएगा, तो N2 इंटू 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। सो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको देखें तो W की वैल्यू तो 10 है, तो 10 लिख लेंगे इंटू 2.5। अब कोस थीटा कैसे निकालें, तो कोस थीटा भी हम निकाल सकते हैं। सो अगर हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा कैसे निकलेगा, कोस थीटा निकल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 3 है और हाइपोटेनस कितनी है 5 है, तो कोस थीटा की वैल्यू भी निकल गई 3/5। तो ठीक है, अब इसको यहाँ पर डाल देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी 3/5 प्लस एफ एस तो निकालना है, उसको रखते हैं इंटू 4 मीटर एंड इज इक्वल टू N2 क्या, देखो N2 और W तो इक्वल थे 10 थे, तो N2 की वैल्यू डाल दी यहाँ पर 10 इंटू 3। तो अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ये 10 इंटू 2.5 25 और ये 5 इससे कट जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा प्लस FS इंटू 4 एंड इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से FS क्या आ जाएगा 30 माइनस 15 डिवाइड बाई 4, यानी कि 15/4। ये मैंने किलो न्यूटन में लिया है सब कुछ, तो किलो न्यूटन, क्योंकि W किस में था, किलो न्यूटन में था। तो FS की वैल्यू तो आ गई 15/4 किलो न्यूटन। बट हमने FS थोड़ी निकालना था, हमने तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना था J पॉइंट पर, तो वो अब कैसे निकलेगा। सो अब हमें पता है कि वी नो दैट, अब हमें क्या पता है कि जो FS है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम ही होगी FS। ये हमने पढ़ा है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाके फ्रिक्शन की वीडियो देख सकते हैं। तो जो फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, तो ये उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है या उससे कम रहेगा। अब हमें ये पता नहीं कितना रहेगा, तो FS इज इक्वल टू, ये लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है म्यू इंटू एन। अब N1 नहीं लेना, N2 लेना, क्योंकि इस पर बात हो रही है ना J पॉइंट पर, तो इसलिए म्यू एस इंटू N2। अब N2 की वैल्यू हमें पता है 10 किलो न्यूटन है, तो लेस देन म्यू एस इंटू 10, ये 10 वैल्यू थी, और FS हमने निकाल लिया 15/4 है, तो 15/4। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि म्यू एस, अब ये आ जाएगा हमारे पास इधर से म्यू एस क्या आ जाएगा 15/40, ये आ गया। और इधर से अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.375 लेस देन, और ये यहाँ पर म्यू एस। तो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं कितनी बनी, तो म्यू एस मिनिमम की अगर बात करें तो म्यू एस मिनिमम की वैल्यू बन गई 0.375। तो ये था आंसर।